हमारे किचन में रोज खाना बनता है। जैसे रोटी हो गई, सब्जी हो गई, दाल हो गई, तड़का भी बनेगा। और वीकेंड है तो आलू पूरी और पकौड़े भी बनेंगे। लेकिन जब हम खाना बना रहे होते हैं तो सिर्फ खाना ही नहीं बनता, उसके साथ हवा भी बनती है। और वो हवा की क्वालिटी डिसाइड करती है कि आपका किचन सिर्फ देखने में अच्छा है या सांस लेने में भी। और इसीलिए किचन की चिमनी का काम सिर्फ धुआं हटाने का नहीं है, पूरा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का है। मार्केट में दो तरह की चिमनी टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, एक डक्ट वाली मिलती है, एक डक्टलेस मिलती है। चिमनी तो हम दोनों को ही बोलते हैं। क्या दोनों साइंटिफिकली एक जैसा काम करती है, एक जैसा रिजल्ट देती है? फ्रेश एयर, प्योर एयर, क्लीन एयर जैसे मार्केटिंग क्लेम क्या वाकई साइंस के साथ अलाइंड है या सिर्फ एक गिमिक है? आज दोनों का डिफरेंस साइंटिफिकली समझते हैं, ब्रांड के हिसाब से नहीं। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। आप अपने लिए एक नई चिमनी लेने जा रहे हो तो इससे ज्यादा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वीडियो पूरे YouTube पे अवेलेबल नहीं है, ये मेरी गारंटी है। चिमनी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस धुएं को समझना पड़ेगा जो खाना बनाते हुए हमारे किचन में निकलता है। इसमें PM2.5 भी है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी है, ग्रीस भी है, वाटर वेपर्स भी है। और अगर आप गैस या पीएनजी पे कुक करते हो, एलपीजी और पीएनजी जो हम इंडिया में 99% घरों में पाते हैं, तो इसके साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलेगा और ना जाने कितनी तरह के वीओसीज जिसको हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इन सारे पॉल्यूटेंट्स को किचन के सोर्स से बाहर निकालने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? अब कुछ लोग यहाँ सोचेंगे कि जब मुझे किचन की हवा को बाहर ही निकालना है तो मैं एग्जॉस्ट क्यों ना लगा लूं। पॉइंट वैलिड है, क्योंकि एग्जॉस्ट का और चिमनी का ऑब्जेक्टिव सेम है, किचन से हवा को, पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकालने का। लेकिन काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। एग्जॉस्ट फैन पूरे किचन की हवा को धीरे धीरे बाहर निकालता है। इतनी देर में आपने देखा होगा कि पूरे किचन में धुआं, पॉल्यूशन फैल चुका होता है। लेकिन चिमनी सोर्स पे ही पॉल्यूशन को कैप्चर करती है। तो आपने देखा होगा कि आपके दीवार पे, कैबिनेट्स में, छत पे भी जो तेल के निशान होते हैं, जमना होता है, वो बहुत हद तक कंट्रोल्ड होता है। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं तो देखो, एग्जॉस्ट फैन भी वेंटिलेशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बेटर वेंटिलेशन का है तो किचन चिमनी से फास्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। आप समझते हैं कि हमें डक्ट वाली चिमनी लेनी चाहिए या डक्टलेस लेनी चाहिए? सबसे पहले समझते हैं डक्ट वाली चिमनी काम कैसे करती है। देखो, इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। एक चिमनी सोर्स पे लगी हुई है, उसमें ग्रीस फिल्टर है, एक सक्शन मोटर है, ऊपर एक डक्ट पाइप लगी हुई है। मतलब सारा पॉल्यूशन सोर्स पे ही कैप्चर हुआ और डक्ट के थ्रू किचन से बाहर, नथिंग इज इनसाइड। अब देखो, चिमनी एक सक्शन क्रिएट कर रहा है, उस सक्शन के थ्रू सारी पॉल्यूशन उसने किचन से बाहर निकाल दी। लेकिन एक वैक्यूम भी क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम से आउटडोर एयर किचन में पुल हो रही है और एक साइकिल क्रिएट हो रहा है कि आउटडोर एयर अंदर आ रही है और बासी हवा सक्शन के थ्रू बाहर जा रही है। इसी पूरे साइकिल को फ्रेश एयर वेंटिलेशन बोला जाता है। अब देखते हैं डक्टलेस चिमनी कैसे काम करती है। देखो, ये भी सक्शन के सोर्स पे ही लगेगी। पूरे पॉल्यूशन को इसने सक करा सक्शन मोटर के थ्रू, फिर एक ग्रीस फिल्टर से पास करा, उसके ऊपर एचडी फिल्टर होगा, फिर कार्बन फिल्टर होगा। ऐसे 3-4 फिल्टर से वो पास करती है और लास्ट में जो हवा बाहर निकलती है उसको दोबारा से किचन में छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को रीसर्कुलेशन बोलते हैं। इस चिमनी को भी बहुत बारी हम रीसर्कुलेटिंग चिमनी के नाम से भी बोलते हैं। अब इस रीसर्कुलेटिंग चिमनी के फिल्टर प्रोसेस को साइंटिफिकली समझते हैं। इसके लिए मैं एक रिसर्च के उदाहरण से समझाऊंगा। 2024 में लॉरेंस बर्कली नेशनल लैब में और इंडोर एनवायरमेंटल जर्नल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुई। अब इस रिसर्च में दो अलग अलग गैस चूल्हे रखे गए, एक जो गैस से चलता था और एक इंडक्शन से, और उन दोनों के ऊपर रीसर्कुलेटिंग चिमनी लगाई गई। अब इस स्टडी का पर्पस ये था कि उन दोनों अलग अलग चूल्हों पे जो खाना बनाएंगे और उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, उस पॉल्यूशन को ये रीसर्कुलेटिंग चिमनी कैसे हैंडल करती है। इसमें मेजर करा गया PM2.5, ग्रीस पार्टिकल्स, VOCs, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कई अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स। अब इस स्टडी का रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आया। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो रीसर्कुलेटिंग हुड है उसने पार्टिकल कंसंट्रेशन को भी कम करा, उसने धुएं की विजिबिलिटी को भी कम करा और ग्रीस को भी कम करा। लेकिन गैस चूल्हे की जो नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी,
ये चिमनी उसको हैंडल नहीं कर पाई। अब इंडिया में तो 99% घरों में गैस और एलपीजी यूज होता है, और अगर उसके ऊपर मैं डक्टलेस चिमनी लगाता हूं तो उसका फिल्टर भी क्या नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किचन में दोबारा छोड़ रहा है? और ये सिर्फ मैंने आपको एक रिसर्च का उदाहरण दिया, ऐसी कई रिसर्च है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको चेक करना चाहिए उसके बारे में। आपके किचन में कैसा पोल्यूशन होता है और किस तरह की गैसेस होती हैं, उसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब चिमनी की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए हमने किचन में कुकिंग के टाइम में एक्यूआई मीटर लगाया। अब इस एक्यूआई में देखो, हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे घर का एक्यूआई क्या है, और जैसे ही हम इस मीटर को किचन में लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि किचन में काम चल रहा है ऑलरेडी, खाना बनना शुरू हो चुका है और एक्यूआई भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। इसमें वीओसीज भी बढ़ रहे हैं, पीएम 2.5 भी बढ़ रहा है, पीएम 10 भी बढ़ रहा है, और अलग अलग तरह की गैसेस भी दिखा रहा है। जैसे ही हमने तड़का लगाया है, इसमें एक मेजर स्पाइक आया, और यही सारी गैसेस, क्योंकि हमने सिर्फ इसको 8 इंच दूर पे रखा है गैस चूल्हे से, और इतनी ही दूरी पे हम खड़े होकर खाना भी बनाते हैं, तो आप सोचिए सारी गैसेस खाना बनाने वाले के लंग्स में जाएंगी ही जाएंगी, वो इन्हीं में सांस ले रहा है। इसीलिए सोर्स स्पेस पॉल्यूशन को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चिमनी को ऑन करते हैं, और जैसे ही हमने चिमनी को ऑन करा, आप देखोगे इसमें स्लोली रिड्यूस होना शुरू हो गया, और ये इस लेवल तक पहुंच गया जो ऑलमोस्ट नॉर्मल, और 10 मिनट में इसको लगाता तो ये नॉर्मल ही हो जाता। जो चिमनी यहां मैं यूज कर रहा हूं वो एक डक्ट वाली चिमनी है, ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डक्टिंग वाला प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। अब इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि चिमनी एक्चुअली कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन सोर्स पे कैप्चर करती है। एग्जॉस्ट फैन की तरह नहीं है कि पूरे किचन में हवा को घुमाते हुए एग्जॉस्ट पुल कर रहा है, एंड दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। और एक और चीज, ऐसा कोई भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर नहीं है रेजिडेंशियल यूज में जो ठीक से वीओसीज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को निकाल पाए। और इसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनीज अपने एड में, स्पेशली डक्टलेस चिमनी के एड में, फ्रेश एयर, प्योर एयर, क्लीन एयर जैसे क्लेम्स दे रही हैं। कई बार तो मैं इतना हैरान हो जाता हूं कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो बहुत अपना आपको एक्सपर्ट्स बोलते हैं, रिव्यूअर्स बोलते हैं, और अनस्पॉन्सर्ड अनबायस्ड बोलते हैं, जो ब्रांड बोलता है रिपीट कर देते हैं। अगर आप इतने बड़े हो तो क्या आप रिसर्च नहीं करते हो? आप कैसे क्लेम ये आगे फॉरवर्ड कर देते हो ब्रांड का कि इन चिमनी में से फ्रेश एयर निकल रही है, ताजी हवा निकल रही है? इन डक्टलेस चिमनीज में जो मेन फिल्टर होता है वो होता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। अब इस फिल्टर की कैपेसिटी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होती रहती है। कुछ रिसर्च तो ऐसी भी हैं जो ये बोलती है कि इस फिल्टर की कैपेसिटी मात्र 19 दिन में सिर्फ 20% रहेगी। उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो यू अंडरस्टैंड, आपकी नई चिमनी और 6 महीने पुरानी चिमनी एक जैसा फिल्टर नहीं करेगी। तो इस बात का अगर मैं सीधा मतलब निकालूं तो जो रिसर्कुलेटिंग चिमनी है उसके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन रेगुलरली बढ़ता रहेगा, और वही मेरे किचन और मेरी सांस में आता भी रहेगा। और यही चिमनी, जब मैं इंडियन किचन की बात कर रहा हूं, तो हमारे किचन का एनवायरनमेंट वर्ल्ड का टफेस्ट कुकिंग एनवायरनमेंट है। तड़का, घी, सब कुछ यूज होता है, और गैस पे होता है। 99% फैमिलीज गैस यूज करती हैं, विच मींस कांस्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन सब बातों का मतलब, क्या रीसर्कुलेटिंग चिमनी बिल्कुल बेकार है? और बिल्कुल बेकार है तो कंपनियां बना क्यों रही हैं? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। अगर आपके पास डक्ट वाली चिमनी लगाने का ऑप्शन है ना, तो उसका मुकाबला है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ ना होने से तो डक्टलेस चिमनी बेटर है, लेकिन कुछ कंडीशंस और कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए। फर्स्ट पॉइंट, कुकिंग के टाइम पे जब आप रिसर्कुलेटिंग चिमनी यूज कर रहे हो तो प्लीज खिड़की दरवाजे खोलिए, और अगर वो ऑप्शन नहीं है या एग्जॉस्ट का ऑप्शन है वो यूज करिए। मेक श्योर योर एग्जॉस्ट इज ऑन, डोर्स एंड विंडोज आर ओपन, ताकि एक्चुअल वेंटिलेशन प्रोसेस हो सके। पॉइंट नंबर 2, गैस कुकटॉप की जगह इंडक्शन कुकटॉप यूज करिए, ताकि वीओसीज, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ना बन सके। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये टॉक्सिक गैसेस हैं, इसीलिए फिल्टर की रेगुलर क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको वैलिडेट करने के लिए आप एक अच्छा एक्यूआई मीटर ले सकते हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वीओसीज
आराम से बता सके कि किचन में कितनी बन रही हैं और कब आपका डेंजर लेवल पहुंच गया है। अब इस वीडियो में आप सोच रहे हो कि इतना सारा ज्ञान मिल गया, कोई काम की चिमनी भी बताएगा या नहीं बताएगा? आप बताऊंगा ना, 4 चिमनीज बताऊंगा, चारों 10,000 से नीचे, बेस्ट चिमनीज इन इंडिया नो डाउट, और सारी की सारी डक वाली चिमनी, डकलेस मैं विश्वास ही नहीं करता। सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट में सुजाता जेड को रखा है। ये 60 की चिमनी है और 7,000 के आसपास आपको मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, अपनी प्राइस सेगमेंट में एक स्टर्डी फील देती है। देखो 60 की है तो मेरे हिसाब से 2 से 3 बर्नर आपका जो चूल्हा है उसके लिए एप्ट है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि चिमनी का साइज और आपके बर्नर का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होएगा, अगर आपका गैस स्टोव बड़ा है तो जो स्मोक है वो साइड से आना शुरू हो जाएगा और चिमनी उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाएगी। और अगर चिमनी स्टोव से बहुत बड़ी है तो शायद आपने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, जरूरत नहीं थी आपको इतनी बड़ी चिमनी की। अब इसकी सक्शन पावर की बात करूं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, तो 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर है। तो मेरी डे टू डे फ्राइंग होगी, तड़का हो गया, मसाला हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, कुछ भी जो मैं उस किचन में कर रहा हूँ, एक मीडियम साइज किचन में, दिस विल बी एब्सोल्युटली सफिशिएंट। अब इसमें ड्यूल बैफल फिल्टर मिलता है। तो बैफल फिल्टर क्या करता है कि जो ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको वो स्टील प्लेट पे ही चिपका लेता है, फिल्टर पे ही, तो वो मोटर तक नहीं पहुंचते, विच एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ द मोटर। और इंडियन कुकिंग के हिसाब से बैफल फिल्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज। देखो बैफल फिल्टर इफेक्टिव तो बहुत है, लेकिन मैं, चलो कौन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका प्रोसेस है कि आपके कुकिंग के स्टाइल के हिसाब से उसको 2 से 4 हफ्ते में आपको क्लीन करना पड़ता है। बस उसको निकालिए, उसको गर्म पानी से वॉश करिए ताकि सारी ग्रीस उसमें से निकल जाए और फिल्टर की सक्शन और क्लीनलीनेस मेंटेन रहे। बट देखो सफाई तो आपको हर चिमनी में करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। अब इसकी 3 स्पीड मोटर है, पुश बटन कंट्रोल मिलते हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, और मोटर इज ऑल्सो ऑफ 100 वॉट्स with surge protector, so that also extends the life of the motor। अब 100 वॉट्स की मोटर मिलती है with overheat protection, so ये इंश्योर करता है कि चिमनी लॉन्ग भी चल रही है, ज्यादा देर यूज कर रहे हैं तो भी हीट से प्रोटेक्टेड रहे और मोटर की लाइफ बेटर रहे। अब इसमें मुझे 5 साल की मोटर वारंटी मिलती है, 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। सो ओवरऑल अगर मैं इस मशीन के प्रोज की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सुजाता अपने आप में बहुत फेमस है एक स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी देने के लिए। मोटर में ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिलता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज वेरी वेरी इजी टू यूज चिमनी। अब देखो इसमें कौन की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें बैफल फिल्टर है तो मुझे बार बार उसको हर महीने या 20 दिन में या 2 महीने, डिपेंडिंग मेरा कैसा यूजेज है उसके हिसाब से मुझे उसको क्लीन करना पड़ता है। ऑटो क्लीनिंग नहीं है इसमें। बट देखो ऑटो क्लीनिंग पहले तो इस सेगमेंट में मिलती नहीं, और दूसरा मुझे पर्सनली आई एम मोर ऑफ बैफल फिल्टर फैन, कि मुझे लगता है कि मेरी मोटर और सबकी लाइफ बेटर होती है बैफल फिल्टर में, एंड द फिल्ट्रेशन इज मोर इफेक्टिव। एक डिसेंट प्राइस में मुझे एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी मिलती है, 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा मैं इस मशीन को, वन ऑफ द बेस्ट बाइज। नेक्स्ट मैंने ली है अपनी लिस्ट में इनालसा की इकॉन मॉडल। ये 5600 के आसपास लिस्टेड है और 1100 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन के साथ आती है। सो मतलब प्राइस मेरी सुजाता से कम हो गई और सक्शन थोड़ी सी बेटर हो गई। अब ये भी 60 सेंटीमीटर की चिमनी है, इसमें भी मुझे पुश बटन कंट्रोल मिलते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ द चिमनी इज अगेन एक्सीलेंट, नो डाउट अबाउट दैट। बट इसका एक बेस्ट पार्ट है, वो है कि इसमें कोई फिल्टर ही नहीं है, दिस इज फिल्टरलेस चिमनी। अब फिल्टरलेस में एयर फ्लो इस तरह से डिजाइन होता है कि सारा का सारा ऑयल सीधा ऑयल कलेक्टर में ही आए, और आपको बैफल फिल्टर की तरह बार बार खोल के हर 2-3 हफ्ते में उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एलईडी लैंप्स भी मिलेंगे तो कुकिंग के टाइम पे आपके खाने पे डायरेक्ट लाइट आएगी, so that should also solve the visibility वाला प्रॉब्लम। अपनी प्राइस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है, कंट्रोल्स बहुत इजी टू ऑपरेट हैं और फिल्टरलेस है, तो मेंटेनेंस और डे टू डे क्लीनिंग में भी बेटर है। अब इस चिमनी की रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको भी 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, वेरी गुड बाय इन दिस सेगमेंट। हाँ, सर्विस की बात करूं तो देखो मेरे एनसीआर वाले एरिया में तो इनालसा की सर्विस इज वेरी गुड, बट मैं हमेशा बोलता हूं आप अपने एरिया में जरूर चेक करिए कि सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी के नहीं, एंड देन ओनली गो फॉर इट। नेक्स्ट मैंने लिया अपनी लिस्ट में फेबर का प्लूटो। अब इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक तो इनका पहले से चलता आ रहा है, वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर है विद मैनुअल कंट्रोल्स। एक जो नया मॉडल है ना, उसमें इन्होंने टच और जेस्चर ऐड करा है,
और 73-7400 में अपने सेगमेंट में सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स देता है वो। 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन है, 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी और 12 साल की मोटर वारंटी है। सो रिलायबिलिटी इज रॉक सॉलिड। अब ये टी शेप चिमनी है, एक एलईडी लैंप भी मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट। बट इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि टच और जेस्चर है। जब खाना बना रहे हैं आप किचन में, आपके हाथ में कभी तेल लगा है, कभी आलू लगे, कभी आटा लगा हुआ है, अपने हैंड के जेस्चर से ही आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड को ज्यादा और कम कर सकते हैं। ये कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा है। अब इसी फेबर का एक मैनुअल वाला मॉडल भी आता है जो पहले से चलता आ रहा है, जो मैंने आपको बताया, वो 6600 का है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 800 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके ये टच और जेस्चर वाला लेना बेटर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन चिमनीज के साथ, स्पेशली फेबर प्लूटो के साथ, कोई भी डक्टिंग एक्सेसरीज नहीं आती। वो कॉस्ट आपकी 600-700 के आसपास एक्स्ट्रा आ जाती है। बट उसके लिंक्स भी मैं नीचे डाल दूंगा। दिस चिमनी इज वेरी गुड। इवन इफ यू इंक्लूड वो 800 रुपए का कॉस्ट, तो 8000 के आसपास विद टच एंड जेस्चर इज वेरी गुड। एक हाई क्वालिटी बैफल फिल्टर मिलता है इसका। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करूं ना, तो अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट एंड नो डाउट। इट लुक्स ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट दैट। 9.5 की रेटिंग है आउट ऑफ 10 इस चिमनी की। अब मैं आपको अंडर 10,000 90 सेंटीमीटर्स की चिमनी के बारे में बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं लिव प्योर इवोरा की। 9,999 में एक फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी, वन ऑफ द टॉप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। इस चिमनी के फीचर्स बताता हूं आपको। सबसे पहले तो फिल्टरलेस है, विच मीन्स देयर इज नो बैफल फिल्टर और आपको हर महीने उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें मुझे थर्मल ऑटो क्लीन मिलता है। थर्मल ऑटो क्लीन का मतलब ये हो गया कि चिमनी में जब ऑयल जमा हो जाता है तो वो हीट करके उस ऑयल को मेल्ट करके ऑयल कलेक्टर में डिपॉजिट कर देती है। हर महीने आपको बैफल फिल्टर की तरह इसको खोल के क्लीन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि फिल्टरलेस चिमनी को भी 6 से 8 महीने में एक प्रोफेशनल क्लीनिंग की हमेशा जरूरत पड़ती है। 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन पावर मिलती है। दिस इज एब्सोल्युटली इफेक्टिव सक्शन पावर इवन फॉर अ बिगर किचन। अब इसमें मोशन सेंसर कंट्रोल भी है, विच मीन्स कि मैं हाथ की मूवमेंट से इसकी स्पीड कम और ज्यादा कर सकता हूं और ऑन ऑफ कर सकता हूं आराम से। ये एक टी शेप चिमनी है जो 3 स्पीड मोटर कंट्रोल के साथ आती है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 ईयर्स ऑन द मोटर, और अपनी सेगमेंट में अनबीटेबल है। 2 ब्राइट एलईडीज लगी हुई है, तो कुकिंग के टाइम विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। इस बजट सेगमेंट में इसके जैसा कोई दूसरा मॉडल है ही नहीं। हाँ, ये बोल सकता हूं कि लिव पेयर थोड़ा नया है इस सेगमेंट में, और मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं इसकी टियर 2 और टियर 3 सर्विस मॉडल पे। बट मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि मेरे से ज्यादा आप बता सकते हैं कि आपके एरिया में इसकी सर्विस है कि नहीं। जस्ट मेक अ कॉल टू लिव प्योर एंड अंडरस्टैंड द सर्विस मॉडल कि आपके एरिया में है कि नहीं, एंड देन गो फॉर इट। अंडर 10,000 इन चारों में से, चार नहीं पांचों में से कोई भी चिमनी आप ले लो, ये बेस्ट है उस सेगमेंट में और अनबीटेबल लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे आपको। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखा है ना, मैं 100% श्योर हूं कि आप अपने लिए एक बेस्ट चिमनी ही खरीदोगे। आपको पता है कि कंपनी जब फ्रेश एयर बोल रही है, क्लीन एयर बोल रही है, क्या मतलब है उसका। इन सभी चिमनीज के लिंक और सभी रिसर्च के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको फिर भी किसी भी चिमनी के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपने किचन की एयर क्वालिटी के बारे में भी कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन खुला है। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन दैट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे, और इसी तरह के जेन्युइनली अनस्पॉन्सर्ड वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।